अपने मुल्क का दस्तूर हिंद जो आज की तारीख में लागू किया गया था, नाफिज किया गया था, उसकी वजह से खुशियां मना रहे हैं। आज हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को ये जानकारी होना चाहिए कि जब 15 अगस्त 1947 को मेरा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों का कानून उस वक्त तक चल रहा था। अब अपने मुल्क को चलाने के लिए अपने मुल्क के कानून की जरूरत पड़ी। तो आजादी के बाद हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने मोहम्मद अली, जौहर, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत, भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान काबिल शख्सियत, जिन्होंने अपने मुल्क को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत महसूस की। 15 अगस्त 1947 के बाद लोगों ने इस पर तैयारी करना शुरू कर दिया। दस्तूर हिंद का एक कमेटी कायम की गई और उस कमेटी के तहत कानून बनाने का काम शुरू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क का कानून आपके लिए कितना जरूरत है। आज हम और आप सुनते हैं, सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से भी उसके जरिए सुनते रहते हैं कि इस इतने अच्छे कानून को बदलने की भी साजिशें चल रही हैं हमारे मुल्क में। इसलिए बच्चे बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का कानून हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है और किस तरह सारे जरूरत को देखते हुए, हर मजहब के बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया गया। आज फिरका परस्त ताकत जो है इस कानून को भी निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए तमाम बच्चों को, तमाम गार्जियन को पता होना चाहिए कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का कानून तैयार हो चुका था और जब कानून तैयार हो चुका उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसकी खुशी में आज हम और आप यौम जमहूरियत मना रहे हैं। हिंदुस्तान का कानून दुनिया की तमाम कानूनों में सबसे लंबी कानून है। लंबी कानून क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग रहते हैं। हमारे कानून में सबके लिए बराबरी का हिस्सा दिया गया है। कोई भी मजहब के लोग अपने मजहबी जलसा कर सकते हैं, अपने मदारिस कायम कर सकते हैं, अपना स्कूल का कायम कर सकते हैं, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो हिंदुत्व का हो या जिस मजहब का भी हो, उसको इस कानून में आजादी दी गई है। आप अपने मुल्क के अंदर जलसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। ये भी हमारे हिंदुस्तान के कानून आईने हिंद में है। अब आपको जानकारी होना चाहिए, आपके साथ अगर जुल्म और सितम होता है तो आप उसके लिए आप बजाबता सड़कों पर जा करके अपना मुजाहरा कर सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। ये आपका कानूनी हक है। कोई आपको अपने आवाज को बुलंद करने से नहीं रोक सकती है। ये बच्चों को, तमाम गार्जियन को पता होना चाहिए कि ये वो कानून है हिंदुस्तान का जिसके अंदर हर धर्म के लोगों को ये आजादी दी गई है कि तुम अपने मजहब के हिसाब से भी चलो, अपने मजहब को ही मानो और अपने धर्म के मुताबिक आगे बढ़ते चलो। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई जुल्म होता हो तो उसकी आवाज भी आजाद होकर के उठाओ। ये हमारा कानून है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है इस कानून के तहत? आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोशल मीडिया में भी आते रहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। तो ये कब बदला जाएगा? जब आपको जानकारी नहीं होगी। आपको बोलने के लिए अपने कानून को पढ़ना होगा। अच्छे हिंदुस्तानी बनने के लिए इसकी जानकारी हर बच्चे को रखना होगा, तब जाकर आप कहीं बोल पाएंगे। आपका धर्म क्या है, दूसरे का धर्म क्या है? कोई भी धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये भी हमारा हिंदुस्तान का कानून कहता है, दस्तूर हिंद कहता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने मुल्क के कानून की जानकारी जरूर दें, उसे जरूर पढ़ाएं कि हमारे मुल्क का कानून हमारे लिए क्या क्या हुकूक है उसमें। इसलिए कि अगर दूर बैठेंगे हम कोशिशों से तो वोट डालेगी हमको, ये गफलत हमारी। हुनरबंद की कदर करती है दुनिया और हुनर ही से है शान और शौकत हमारी। इसलिए अभी आपको डट करके रहना है और मजबूती से अपने मुल्क के कानून का किताब पढ़ना है और उसका इज्जत भी करना है।
और अपने बच्चे को जानकारी देना है कि मेरे मुल्क के कानून में हमारे लिए क्या क्या हक है, क्या हकूक है और हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह आपका कानून कहता है। इसलिए अभी आप अज़्म कर लें कि हम अपने बच्चे को अपने मुल्क का कानून पढ़ाएंगे, उस कानून का किताब पढ़ाएंगे ताकि इसको जानकारी हो, कहीं बोल सके, अपनी बात को रख सके। आजाद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर इल्म होगा तो आपको पता होगा कि हमें क्या बोलना है। इल्म के साथ हिकमत का होना जरूरी है कि कब बोलना है। बगैर हिकमत के आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। लाख आप डिग्रियां हासिल कर लें, तालीम याफ्ता हो जाएं, अगर आपके अंदर हिकमत नहीं है तो वो डिग्रियां बेकार है। बोलना सब जानते हैं, कहां पर क्या बोलना है ये कोई नहीं जानते हैं। ये तब जानेंगे जब उसको हिकमत का नॉलेज होगा। इसलिए कि जहां तक तालीम का मामला है, तालीम याफ्ता तो इब्लीस भी बहुत था, इब्लीस के पास ही बहुत तालीम था, लेकिन अदब नहीं था। अदब भी होना जरूरी है। तो स्कूलों कॉलेज में सबसे पहला मकाम आता है अदब का। बच्चे को बैठने का तरीका सिखाया जाता है, बच्चे को बोलने का तरीका सिखाया जाता है, बच्चे अपने उस्ताद के साथ कैसे बात करेंगे, बच्चे अपने वालिदैन के साथ कैसे बात करेंगे, ये सब अदब के दायरे में आता है। तो जरूरी है कि आप अपने घर पे भी बच्चे को तालीम से मुज़य्यन करते रहें, उसको ऐसा बनाएं कि वक्त पड़ने पर जवाब दे सके, क्योंकि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। इसलिए मैं दोस्तों यही है कि आज के नौजवान में बहुत कमी है। कहाँ पर क्या बोलना है, जहाँ चले गए कुछ नहीं बोलने से नहीं होगा, उसके लिए इल्म हासिल करना होगा। क्योंकि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारे देश के जो पढ़े लिखे रहनुमा थे उनको पता था कि बगैर कानून के हम मुल्क नहीं चला सकते हैं। और ऐसी कानून बनी कि पूरा दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान का कानून, जिसमें तमाम मजहब के अधिकार दिए गए हैं, तमाम मजहबी लोगों को बोलने की आजादी दी गई है, तमाम मजहब के लोग अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। हम आज देखते हैं हमारे मुल्क में बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ जाती हैं कि आदमी को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। गुमराह होते हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, इसलिए इल्म का होना जरूरी है। उकाबी हुई जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी हुई जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि दुनिया देखती रह जाए। आपने अपने मुल्क में बहुत जुल्म सितम देखा जो हमारे हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। हमारा हिंदुस्तान का कानून ये नहीं कहता है कि तुम किसी पर जुल्म करो, तुम किसी मजहबी के खिलाफ बोलो, तुम अब किसी के साथ कोई ऐसे गलत हरकत कर दो। ऐसा कानून हमारी इजाजत नहीं देती है। हिंदुस्तान की कानून इस चीज को रोक रही है। लेकिन हमारे रहनुमा आज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, फिरका परस्त ताकतें दंगा फसाद कहा होती है। ये हमारे हिंदुस्तान के कानून में नहीं है। कानून तो इसको रोकने की इजाजत दी है कि इसको रोको, अगर जुल्म होता है तो उसको रोको। किस तरह से इस्लाम ने ऐसे लोगों को इस्लाम ने मुसलमान कहा है जिसके जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान, दूसरा इंसान महफूज रहे। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कानून क्या कह रहा है, हिंदुस्तान का कानून भी वही कह रहा है कि तुम दूसरे मजहब पर उंगली मत उठाओ, दूसरे मजहब के पैगंबर के खिलाफ मत बोलो, चाहे वो राम जी हो, सीता जी हो, या फिर मोहम्मद साहब हो, या जो भी हिंदुस्तान में पैगंबर हैं, जैसे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। ये हमारे हिंदुस्तान का कानून मना करती है इससे। लेकिन ये कौन करेंगे? अगर आप तालीम याफ्ता इंसान को नेता बनाएंगे, बाअदब इंसान को नेता बनाएंगे, रहनुमा बनाएंगे, तब आपका मुल्क तरक्की कर सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों बुजुर्गों, आपने देखा होगा जब बच्चा स्कूल पढ़ने आता है और छुट्टी जब होती है तो इतने खुशी से घर जाते हैं, लगता है उसको एक आजादी मिल गई घर जाने की। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन बगैर कानून के मुल्क नहीं चल सकता था, ये सबको पता था। बगैर कानून के आपके मदरसा नहीं चल सकता है, ये सबको पता है।
बगैर कानून के आपका स्कूल, आपका पंचायत, कोई भी निजाम नहीं चल सकता है। इसलिए कानून की बहुत जरूरत है। मेरा जी दोस्तों, आज की तारीख में हमें हमारा दस्तूर हिंद, भारत का संविधान अपने इस जश्न को मनाने का हुक्म देता है, क्योंकि हमारे देश में जब आजादी मिली तो ऐसे नहीं मिल गई। बहुत सारे नौजवानों का कत्लेआम हुआ, बहुत सारे नौजवान शहीद हो गए, बहुत सारे सीमा पर सिपाही शहीद हो गए। और इतना आसानी से आजादी मिल जाती तो क्या बात थी। आजादी हासिल करने के लिए भी उस वक्त के रहनुमा ने अपने बाल बच्चों का भी कुर्बानी किया। हमारे असलाफ ने अपने बाल बच्चों को शहीद होते देखा, तब जाकर के हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली। किसी एक कौम की इसमें हिस्सेदारी नहीं है, दुनिया की हर कौम शामिल थी, दुनिया के हर मजहब के लोग शामिल थे, तब जाकर हमारे देश को, हमारे मुल्क को आजादी मिली थी। इसलिए कि हसद की आग में आज हर लोग जल रहा है, उस आग को बुझा दे ऐसा रहनुमा तलाश कर। हसद की आग में आज हर शख्स जल रहा है, उस आग को बुझा दे ऐसा रहनुमा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये आज़म करने और आप अच्छी तरह समझ लें कि हमारा हिंदुस्तान का कानून न तो हमें किसी धर्म पर उंगली उठाने की इजाजत देता है और न किसी मजहब के लोगों के खिलाफ बोलने की आजादी देती है। बस अपने हक हुकूक के लिए लड़ने की आजादी देती है, अपने हक हुकूक के लिए सड़कों में उतरने की आजादी देती है, लेकिन किसी के खिलाफ जुल्म सितम नहीं करने की आजादी देती है। हम शांति से, इत्मीनान और सुकून के साथ हम अपने मुल्क के बादशाह से, अपने जिला प्रशासन से अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा मजहब शांति तरीके से और इत्मीनान और सुकून के साथ जलसा भी निकालने की इजाजत देती है और अपनी दीनी बात के लिए हर प्रोग्राम करने की इजाजत देती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी लोग जश्न जमहूरिया मनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का कानून जिंदाबाद।